बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी सी। हमने सेट ए बी सी के लिए प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है गिवन बिलो। फर्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है, यानी कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फोर्थ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इनकी चार प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है। और जो हमें पार्ट्स गिवन है सेट्स के, फर्स्ट हमारे पास ए है जिसमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4। बी हमारे पास 3 4 5 6 7 8। सी हमारे पास क्या है 5 6 7 9 10। और बी हमारे पास गिवन है ए इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। बी सेट जो है ना उसमें सिर्फ जीरो है। और सी में हमारे पास 0 1 2। इस तरीके से सी हमारे पास है ए इक्वल्स टू एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, बी इक्वल्स टू जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, और सी इक्वल्स टू क्यू यानी कि रैशनल नंबर। अब देखिए हम ना इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ए के लिए, ठीक है। अब ए में देखिए हमारे पास सेट ए इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की हेडिंग ले ली और ए पार्ट एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है ना वो मैंने लिख लिया कि एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब कि पहले बी और सी का हम यूनियन लेंगे, उसका आंसर फिर ए के साथ, और राइट साइड राइट साइड पे ए यूनियन बी को पहले करेंगे और फिर सी के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बी यूनियन सी ब्रैकेट में और साथ ए है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं बी यूनियन सी को। तो बी में देखिए हमारे पास 3 से लेकर 8 तक है नंबर्स, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन सी में देखिए हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। तो यूनियन में क्योंकि हम सारे नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं जो हमारे पास गिवन होते हैं, जो कि 3 से यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। दोनों सेट में देखिए सबसे छोटा जो है ना वो 3 है। 3 देन 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर इस सेट में, 9 10 यहाँ पर आ गया, 5 और 6 रिपीट भी हो रहे हैं। अब इसका हमने यूनियन लेना है ए के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए अब ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू सेट ए हमारे पास क्या गिवन है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन बी यूनियन सी हमने क्या फाइंड किया 3 से लेकर 10 तक, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के नंबर्स को अरेंज करके लिख लेंगे। 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर है, और 3 से लेकर 10 तक यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया और उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी और उसका सी के साथ फिर आपने यूनियन लेने, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स है सेट ए में 1 से लेकर 4 तक थे ना, तो 1 2 3 4। यूनियन बी में हमारे पास है 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर है, 5 6 7 8 यहाँ पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों हम यूनियन में सारे नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं। अब इसका हमने लेना है सी के साथ यूनियन। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी साथ में यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आया, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 तक, ठीक है। यूनियन सी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स या नंबर है वो है 5 6 7 9 और 10। तो अगेन सबको हम अरेंज करके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक ये फर्स्ट सेट में है और 9 10 लास्ट सेट में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर शामिल हैं। इक्वेशन 2 में जो कि राइट साइड है उसमें भी 1 से लेकर 10 तक। तो हम क्या कह सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी और साथ में सी का यूनियन, ठीक है। और ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम बी पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी पार्ट में हमारे पास ए सेट गिवन है वो एम्प्टी, सेट बी में हमारे पास सिर्फ 0 है और सी में हमारे पास 0 1 2 तीन एलिमेंट्स हैं। तो सोल्यूशन हमने शो करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है कि सेम वही दोबारा लिख लेते हैं, ए बी और सी। इनके आप पहले बी और सी का यूनियन ले लें इक्वल्स टू, या फिर ए यूनियन बी इसका यूनियन लेकर आप इसको सॉल्व कर ले सी के साथ। दोनों आपके पास सेम आंसर आएंगे क्योंकि दरमियान में यूनियन का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर इसे कहा हुआ है यूनियन। तो हम इसको क्या करते हैं कि दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी। मतलब पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को। तो यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी इक्वल्स टू सेट बी हमारे पास क्या है, उसमें सिर्फ 0 है, तो ये हमारा सेट बी आ गया यूनियन। सेट सी हमारे पास क्या है, 0 1 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 1 2। इन दोनों को हमारे पास जब यूनियन आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 2। ऐसे ही है ना, हम अरेंज करके सारे नंबर्स लिख लेंगे। 0 और 0 दोनों सेट में, तो एक दफ़ा लिखा, फिर 1 और 2। अब बी और सी का जो हमने यूनियन फाइंड किया है इसको हम सॉल्व करेंगे ए के साथ, यानी कि ए के साथ इसका यूनियन लेंगे। तो नाउ अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले सेट ए को लिख लेंगे। सेट ए में हमारे पास क्या है, एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम्प्टी यूनियन। सेट बी हमने क्या फाइंड किया, सॉरी सेट बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने क्या फाइंड किया है, 0 1 2, तो यहाँ पर लिख लें 0 1 2। अगेन यूनियन है, तो मतलब एम्प्टी सेट का अगर आप किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लें तो वही सेट आएगा, मतलब कि ये सेट हमारा आंसर में आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेट में कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आएगा 0 1 और 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसी तरीके से अब देखें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी यूनियन सी को। पहले अब हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी, तो सेट ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम्प्टी सेट यूनियन। सेट बी में हमारे पास सिर्फ 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, लाजमी बात है सिर्फ 0 सेट में आ जाएगा क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ नहीं होता। नाउ अब हम इसका सी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड किया है, 0, यानी कि सेट जिसमें 0 आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट, यूनियन सी। सी में हमारे पास क्या है, 0 1 2, तो आंसर देखिए क्या बन जाएगा, 0 1 और 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख लें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो हिंस
ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में देखिए हमारे पास है सेट ए इक्वल्स टू एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, सेट बी इक्वल्स टू जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, और सी इक्वल्स टू क्यू मीन्स के रैशनल नंबर। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है, 2 3 4 और इस तरीके से चलता जाएगा। सेकंड हमारे पास जी है जो कि सेट ऑफ इंटीजर है, 0 से स्टार्ट होता है और +-1 +-2 इसी तरीके से सारे इसमें नंबर्स आते हैं। और क्यों रैशनल नंबर है, सारे के सारे p/q में लिखने वाली जो भी हम नंबर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना कि p q जो है ना रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं और जी भी आते हैं क्योंकि इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, देखिए ए, ठीक है, यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मतलब पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बी यूनियन सी इक्वल्स टू सेट बी हमारे पास क्या है, जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ पर हम सिर्फ जी लिख लेते हैं। ठीक है, यूनियन सी हमारे पास क्या है, क्यों, रैशनल नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए जी हमारे पास है और रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में देखिए p/q के फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि z से जो बड़ा सेट है वो हमारे पास रैशनल नंबर का आता है। तो जब z और q का रैशनल लेंगे यानी कि यूनियन लेंगे सेट ऑफ इंटीजर का और रैशनल नंबर का, तो उससे जितने भी रैशनल नंबर है वो सारा आपका आंसर आएगा। यानी कि q बड़ा सेट है, उसमें ये सेट ऑफ इंटीजर वाले सारे नंबर भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका लेंगे ए के साथ यूनियन। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास कौन सेट गिवन है, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, और साथ में यूनियन जब हमने बी और सी का यूनियन लिया तो हमारे पास क्या आया, क्यू यानी कि रैशनल नंबर। तो लाजमी बात है रैशनल नंबर का जो सेट है वो बड़ा होता है नेचुरल नंबर से भी, तो इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन सी को, और सॉरी ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी, ए हमारे पास गिवन है नेचुरल नंबर यानी कि एन, यूनियन बी हमारे पास गिवन है जेड। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में तो क्लियर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है और जी जो है वो 0 और +-1 यानी कि उसमें ये नेचुरल नंबर वाले सारे सेट आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, जी आ जाएगा। अब हमने इसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी से हमने क्या फाइंड किया, जी, यूनियन सी हमारे पास कौन सेट है, यहाँ पर देखिए क्यू यानी कि रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर दोबारा बड़ा होता है जी से, तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्लियर है ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में और बाहर सी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गई थर्ड यानी कि सी पार्ट के लिए।
नेक्स्ट अब हम वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ए पार्ट हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने सॉल्व करना है इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन पहले लेना है और सी के साथ बाद में इसका इंटरसेक्शन लेना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे बी और सी का इंटरसेक्शन पहले लेंगे, राइट साइड पे ए और बी का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सेट्स गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। सेट बी हमारे पास गिवन है 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट में सी हमारे पास सेट सी गिवन है 5 6 7 9 और 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, बी का हमारे पास क्या है, 3 से शुरू होता है 8 तक। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंटरसेक्शन अब सेट सी में हमारे पास 5 6 7 9 और 10 है। तो 5 6 7 9 और 10। तो नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों इंटरसेक्शन में हम वो नंबर लेते हैं जो कि दोनों सेट में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखिए 5 6 जो है ना, ये दोनों सेट में आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 6। अब हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास आया है 5 6, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो नाउ, ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, सेट ए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन बी और सी हमने क्या फाइंड किया इंटरसेक्शन में, 5 और 6। तो यहाँ पर आप लिख लें 5 6। तो अगर आप और से देखिए इन दोनों सेट्स में, सेट ए में और बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। इस तरह लिख लें या फिर ये लिख लें, दोनों सही है। ठीक है, अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करना है और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, सेट ए देखिए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 4 तक। तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। सेट बी हमारे पास क्या है, 3 से लेकर 8 तक। 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। तो इसलिए इन दोनों में अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने आंसर निकाला है 3 4। इंटरसेक्शन सी हमारे पास सेट क्या है, 5 6 7 9 और 10। यहाँ पर देखिए 5 6 7 9 और 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखिए तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों सेट में आ रहा हो, 3 और 4। फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ 2 हैं, 3 और 4, और सेकंड में 3 और 4 तो है ही नहीं। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट आया, राइट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमारे पास सेट ए गिवन है एम्प्टी, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट है। बी इक्वल्स टू
ज़ीरो यानी कि सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है या एक ही मेंबर है और वो है ज़ीरो, और सेट सी इक्वल्स टू 0 1 2। इसके लिए हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैंने लिखी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए पहले तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है पहले बी इंटरसेक्शन सी को। तो यहाँ पर देखें बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, बी में हमारे पास सेट में सिर्फ ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो लिख लें। इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या है, 0 1 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो ज़ीरो जो है ना दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, सेट ए देखे वो हमारे पास एम्प्टी है, सेट ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक हो गया। और फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं, इसका आंसर हमने क्या निकाला है, ज़ीरो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज़ीरो, ठीक है, सेट में सिर्फ ज़ीरो है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी है और इसमें ज़ीरो है, तो दोनों में इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर जो है ना ज़ीरो आएगा, यानी कि कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पहले सॉल्व करना है, इसके आंसर का फिर इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। नाउ यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ ज़ीरो, तो ज़ीरो यानी कि एक सेट में हमारे पास ज़ीरो, दूसरा सेट एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं तो उसका इंटरसेक्शन या कॉमन नंबर कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है या जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एक एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ज़ीरो है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एक एम्प्टी सेट लिख लें और इंटरसेक्शन ज़ीरो। अब देखिए इसमें ज़ीरो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। नाउ अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, 0 1 2, यहाँ पर लिखें 0 1 2। तो देखिए यहाँ पर एम्प्टी सेट है, यहाँ पर 0 1 2, तो मतलब अगेन कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी एम्प्टी सेट आया, राइट हैंड साइड से भी एम्प्टी सेट आया। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में देखिए सेट ए हमारे पास है एन इनके नेचुरल नंबर का सेट, बी हमारे पास है जी इनके सेट ऑफ इंटीजर, और सी हमारे पास है क्यू यानी कि रैशनल नंबर। इसके लिए हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को, जिसको मैंने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे और फिर ए के साथ, और राइट साइड पे हमने पहले ए और बी को सॉल्व करना है और फिर लास्ट में सी के साथ। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया ना। तो पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो बी में देखिए हमारे पास है z यानी कि z सेट ऑफ इंटीजर इंटरसेक्शन q, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि क्यू में अगर हम यहाँ पर और से देखें तो क्यू में हमारे पास होता है रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें जी यानी कि सेट ऑफ इंटीजर भी आते हैं।
सेट ऑफ इंटीजर्स भी आते हैं, याद रखना स्टूडेंट आपने। क्यों हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसमें सारे के सारे नंबर्स आते हैं, और जी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, और सेट ऑफ इंटीजर के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, इसलिए इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब इसका हमने ए के साथ लेना है इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए में हमारे पास है नेचुरल नंबर का सेट इंटरसेक्शन जी। क्यों, क्योंकि हमने बी और सी का जो इंटरसेक्शन लिया उससे हमारे पास जी आया। नाउ नेचुरल नंबर अगर देखें तो वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5। इंटीजर देखें तो उसमें +-1 +-2 +-3 सारे आ रहे होते हैं, इनके प्लस वाले नंबर भी आते हैं जी में और नेगेटिव भी आते हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि सारे के पॉजिटिव नंबर जो कि नेचुरल नंबर में आते हैं वो इन दोनों में कॉमन होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए में हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट है, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट ये वाला आ रहा है, एन इंटरसेक्शन जी, यहाँ पर भी एन इंटरसेक्शन जी, तो आंसर क्या आया एन। इनके नेचुरल नंबर के सेट जो है ना वो सारे के सारे इंटीजर्स में भी आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में भी आते हैं। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी का इंटरसेक्शन आया एन, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। इंटरसेक्शन क्यू हमारे पास क्या आता है, क्यू हमारे पास, ठीक है यहाँ पर क्यू आ जाएगा, सी हमारे पास क्यू है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर सारे के सारे, रैशनल सबसे बड़ा सेट है इन तीनों में, तो नेचुरल नंबर के जितने भी सेट होंगे वो सारे हमारे पास किस में आएंगे, क्यू में आएंगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा एन। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास एन यानी कि नेचुरल नंबर आए, राइट हैंड साइड से भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड, ये भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। इसके बाद नेक्स्ट अब हम शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, तीनों पार्ट्स के लिए, ए बी और सी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए लिख लिया है। ए में हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3 4। देखिए सोल्यूशन, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, और देन सी हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ना, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए यूनियन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं, ये यूनियन है ना, यूनियन, ये देखिए यहाँ पर क्या, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपने पहले ए का यूनियन ले लेना है बी के साथ, ठीक है, फिर ए का यूनियन ले लेना है सी के साथ, और दरम्यान में लगा लेना है इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आती है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर यूनियन होगा और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन। राइट साइड पे ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, और मिड में साइन आएगा इंटरसेक्शन का। चलिए अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मतलब पहले हमें बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, बी सेट हमारे पास क्या है 3 से लेकर 8 तक, 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 5 6 7, फिर 9 और 10। ठीक हो गया ना, दोनों में इंटरसेक्शन है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट या मेंबर होंगे हम उसको आंसर में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास 5 6 7, 5 6 7 दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं 5 6 7। इसके अलावा देखिए कोई भी नंबर हमारे पास या एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनके दोनों सेट में नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। अब बी इंटरसेक्शन सी को हमने ए के साथ यूनियन लेना है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
तो हमारे पास सेट ए क्या है, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4 यूनियन सेट। देखिए बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट बना है ये लिखना है, 5 6 7। ठीक हो गया। तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन में सारे कंबाइन करके लिखते हैं, तो 1 2 3 4 देन 5 6 और 7। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू, सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन में गिवन है वो 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 2 3 4। यूनियन सेट बी में जो हमारे पास है एलिमेंट्स वो 3 4 5 6 7 और 8। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन ले तो यूनियन में तो सारे नंबर्स को अरेंज करके लिखा जाता है। तो 1 से लेकर 8 तक हम सब नंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 फिर 3 दोनों में है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे, 4 भी दोनों में एक दफ़ा, फिर 5 यहाँ पर है, 6 7 8 इस सेट में ये, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 7 8। इसी तरीके से अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन। नाउ यहाँ पर देखिए ए यूनियन सी, सेट ए दोबारा देखिए 1 से लेकर 4 तक है हमारे पास, 1 2 3 4। यूनियन सी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 5 6 7 9 और 10। तो यूनियन देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर तो सेट में अरेंज है ना, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 9 और 10 ये लिख लेंगे, 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है नाउ। तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 8 तक, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी वो 1 से लेकर 7 तक और फिर 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 9 और 10। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 7 तक अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 1 से 7 तक लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट हैंड साइड। अब अगर आप देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड, वो भी 1 से लेकर 7 तक था, यहाँ पर देखिए ये, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 7 तक। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस पार्ट के लिए तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में सेट गिवन है ए इक्वल्स टू एम टी, बी इक्वल्स टू 0 यानी कि सिर्फ उसमें 0 है, और सी इक्वल्स टू 1 2 3। ये हमने गिवन लिख लिया। वी हैव टू शो, हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन शो करना है, तो उसको लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। तो इसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, सेट बी हमारे पास क्या है, उसमें 0 है, इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 0 1 2 3 है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 0, तो 0 आ जाएगा। अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आपके पास क्या है, सेट ए की वैल्यू एम टी, देन यूनियन, और
बी इंटरसेक्शन सी वो हमने कैलकुलेट किया है 0। तो क्योंकि हमारे पास दरमियान में यूनियन है तो एम्प्टी सेट और इस सेट में हमारे पास 0, लेकिन यूनियन होने की वजह से हम क्या लिखेंगे 0। अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, तो सेट ए में हमारे पास क्या है एम्प्टी, यूनियन बी में हमारे पास क्या है सिर्फ 0। तो यूनियन जब लेंगे क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से ए यूनियन सी, ए हमारे पास क्या है एम्प्टी, यूनियन सी हमारे पास क्या है 0 1 2। तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी से हमारे पास क्या आया है 0 इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी से हमारे पास 0 1 2। तो देखिए इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है 0, यानी कि कॉमन हमारे पास क्या है 0। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास 0 आया, राइट हैंड साइड से भी हमारे पास 0 आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड पार्ट की बी पार्ट के लिए भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में देखिए हमारे पास गिवन है a इक्वल्स टू n, इनके नेचुरल नंबर, b इक्वल्स टू z सेट ऑफ इंटीजर, और c इक्वल्स टू q रैशनल नंबर। अगर इन तीनों में बात करें तो सबसे बड़ा सेट जो है ना वो रैशनल नंबर का है। इस रैशनल नंबर के सेट में सेट ऑफ ये इंटीजर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, वी हैव टू शो हमें क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करनी है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, बी में हमारे पास क्या है सेट ऑफ इंटीजर यानी कि जी इंटरसेक्शन क्यू। सी हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा है कि इन सब में सबसे बड़ा क्या है क्यू। क्यू के अंदर ये सेट ऑफ इंटीजर भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन आएगा वो जी आएगा। अब इसका हमने यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ए हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, यूनियन बी इंटरसेक्शन से सी हमारे पास क्या आया है जी, यानी कि नेचुरल सेट ऑफ इंटीजर। ठीक हो गया। तो याद रखिए अब इन दोनों में सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर में बड़ा इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर वाले सेट में प्लस माइनस के नंबर होते हैं, +-1 +-2 +-3, और नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 होता है, इनके प्लस के नंबर होते हैं। तो इसका मतलब यूनियन में हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा जी आएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास प्लस माइनस दोनों नंबर आते हैं, जिस वजह से ये नेचुरल नंबर भी कवर हो जाते हैं। अब हम इसका लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, यूनियन बी हमारे पास क्या है जी यानी कि इंटीजर। तो लाजमी बात है सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है, नेचुरल नंबर भी इसमें आते हैं इंटीजर में, क्योंकि प्लस माइनस दोनों नंबर है। तो यूनियन में क्या आ जाएगा जी। अब हम करेंगे ए यूनियन सी। ए हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, यूनियन सी हमारे पास है रैशनल नंबर। अब इन दोनों में बड़ा जो है वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्यू। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी से हमारे पास क्या आया है जी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से हमारे पास क्या आया है क्यू। तो मतलब कि अब देखिए एक हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, दूसरा हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो हमारे पास जितने भी सेट ऑफ इंटीजर है ना वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा जी। लेफ्ट हैंड साइड से भी जी, राइट हैंड साइड से भी जी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास सी के लिए भी वेरीफाई हो गया। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी शो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो फर्स्ट पार्ट ए के लिए हमारे पास है जिसमें सेट ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, बी हमारे पास 3 4 5 6 7 और सी हमारे पास है 5 6 7 9 10। वी हैव टू शो वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, ए का आपने इंटरसेक्शन ले लेना है बी के साथ, इंटरसेक्शन फिर ए का आपने, सॉरी यहाँ पर यूनियन आएगा, ठीक है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा यूनियन, और फिर ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम इस ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी हमारे पास सेट बी क्या है, 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी हमारे पास क्या है 5 6 7 9 और 10। यूनियन में हम सबको अरेंज करके लिखते हैं ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ना इस सेट में मौजूद है, तो 9 और 10 ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने जो कैलकुलेट किया इसको लिखे 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो कि दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 4 ये दोनों में कॉमन है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 4, किसका, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए में हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी हमारे पास सेट है 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। तो इससे देखिए हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों में जो कॉमन होंगे, तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 3 और 4, दोनों में क्या आ रहा है 3 और 4, तो 3 4 ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास जो है ना 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं। सी देखिए हमारे पास 5 6 7 9 और 10 है, 5 6 7 9 और 10, इन दोनों में भी अगर हम देखें तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्लीट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास क्या आया है 3 और 4, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। तो 3 4 और एम्प्टी सेट का जब आप यूनियन लेंगे तो लाजमी बात है क्या आएगा, सेट में 3 और 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उससे भी क्या आया था 3 4, राइट साइड से भी क्या आया 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट ए के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट अब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है ए इक्वल्स टू 5 यानी कि एम्प्टी सेट, बी में हमारे पास सिर्फ 0 है सेट के अंदर, और सी सेट में हमारे पास है 0 1 2। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ना, तो उसको लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी और सी का यूनियन लेंगे, बी यूनियन सी इक्वल्स टू, सेट बी में हमारे पास क्या है 0, ठीक है, यूनियन सेट सी में हमारे पास क्या है 0 1 2, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 0 1 2। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, सेट ए हमारे पास क्या है एम्प्टी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास क्या है 0 1 2। तो देखिए फर्स्ट एम्प्टी है, सेकंड में 0 1 2, मतलब कि एम्प्टी सेट होने की वजह से इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा और ना ही बनता है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा एम्प्टी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, तो ए में हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 0, तो एम्प्टी और 0 का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही आएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में एम्प्टी सेट है और सी में हमारे पास क्या है 0 1 2, तो एम्प्टी होने की वजह से यहाँ भी क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया ना, अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट और ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट से यूनियन ले तो क्या आएगा एम्प्टी ही आएगा ना। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1, ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई वेरीफाई हो गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है सी, जिसके लिए हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सी में हमारे पास गिवन है ए इक्वल्स टू एन, बी इक्वल्स टू जी एंड सी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव टू शो दैट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो हमारे पास यहाँ पर लिख लें ए, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, अब पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम बी और सी का यूनियन लेंगे, तो बी यूनियन सी इक्वल्स टू, सेट बी में हमारे पास क्या है जी, ठीक है, यूनियन और सी हमारे पास क्या है क्यू। अब देखिए इन दोनों में बड़ा सेट जो है ना वो हमारे पास क्या है क्यू का रैशनल नंबर का, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, तो इसलिए इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू। ना अब हम क्या करेंगे, इसका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, ए में हमारे पास क्या है एन इनके नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास क्या है क्यू। तो यहाँ पर देखिए क्यू बड़ा सेट है, तो इस सेट के अंदर एन भी आएगा, और इंटरसेक्शन में हम कौन से लिखते हैं कॉमन लिखते हैं, तो इसका मतलब एन जो है ना वो क्यू में भी आ रहे हैं, एन वाले जितने नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे क्यू में भी आएंगे, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा एन। ठीक हो गया, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, तो ए में हमारे पास कौन सेट है एन, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है जी। तो अब इन दोनों में देखिए छोटा सेट हमारे पास कौन सा आता है, ठीक है, तो हमारे पास एन यानी कि z जो है ना वो इंटीजर है, +-1 +-2 ये सारे नंबर इसमें आते हैं, और n में क्या आता है +1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ n सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में भी आता है, मतलब कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर में भी आएंगे, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा n। अब सेकेंड हमने फाइंड करना ए इंटरसेक्शन सी, ए हमारे पास क्या है n, ठीक है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है क्यू, तो लाजमी बात है रैशनल सबसे
क्यों जो है वो रैशनल नंबर का सेट है जो कि सबसे बड़ा है, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो इसमें भी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b से क्या आया n यूनियन a इंटरसेक्शन c से क्या आया n। तो नेचुरल नंबर का अगर आप नेचुरल नंबर के साथ यूनियन ले तो लाजमी बात है क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएंगे, इनके n। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1, ये राइट हैंड साइड इक्वेशन 2, दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन के लिए भी हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई।